इफ़ यू आर ए टैरो रीडर बट आपको समझ नहीं आता है समटाइम्स कि जो कार्ड्स आए हैं उनको कैसे डिकोड करना है, कैसे उनको समझना है, कैसे आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हो। और मैनी ऑफ टाइम्स एज ए रीडर आपको ऐसे क्लाइंट्स भी मिलते होंगे जो आपके सामने बैठ तो गए हैं बट दे आर आस्किंग कि आप ही हमें कुछ बता दो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, एट दैट टाइम आई यूज़ टू यूज़ दिस टेक्निक। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल टेक्निक जो मैं अपने टैरो प्रोफेशनल कोर्स में मैं पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। सो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल, इट्स रिया गुप्ता, योर tarot grandmaster, and today I'm going to teach you this beautiful technique. It's about oracle as intention setter. मैं यहाँ पे oracle deck को ज़्यादा मैं एम्फसाइज़ कर रही हूँ बिकॉज oracle आपके क्या करते हैं, टैरो रीडिंग या आपकी टैरो रीडिंग जर्नी को बहुत डेप्थ में लेके जाता है। इट ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू कि आप कैसे अपने क्लाइंट्स को सही गाइडेंस दे सकते हो। ऑरेकल जब हम कार्ड यूज़ करते हैं तो वो आपकी एक तो इमोशनल टोन सेट कर देगा। एज ए रीडर आपको पता चलेगा कि आपका क्लाइंट कहाँ अटका हुआ है। अगर आप अपने लिए भी आप ये यूज़ करना चाहते हो टेक्निक, इट्स ब्यूटिफुल। यू कैन यूज़ एज ए द थीम ऑफ द वीक और मंथ, या यू कैन ड्रॉ द कार्ड एज ए थीम फॉर द कमिंग लाइक न्यू ईयर। इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो, या जो नया साल आए इसके लिए। सो दिस इज़ अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू लाइक यूज़ दिस टेक्निक, बट इसका नाम है ऑरेकल एज इंटेंशन सेटर। तो इसके लिए आप देख सकते हो सामने आई प्लेस्ड 2 decks. The very this one is the oracle deck, the romance angels oracle cards. आई नो इट्स लाइक बहुत बहुत पुराना ये डेक है। मैंने स्पेशल किसी से कह के मंगवाया था बिकॉज मार्केट में अवेलेबल नहीं था, एंड आई रियली लाइक दिस डेक। और ये डेक मुझे शैडो रीडिंग में मज़ा आ जाता है करके। आई लाइक दिस डेक। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट कि शैडो रीडिंग क्या होती है तो please comment below. I will make the another video. Okay, so the next card, this is the tarot deck, the Muse Tarot. It's a beautiful, amazing, beautiful deck. जिनके पास ये deck है तो they can understand how they can practice this, and जिनके पास ये oracle deck नहीं है या tarot deck नहीं है, they can check in the description box. and plus जो भी आपके पास है आप उसके साथ भी practice कर सकते हो। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, पहले आप oracle deck को shuffle करके आप एक कार्ड निकालोगे। इंटेंशन क्या है इस रीडिंग का, लाइक आई टोल्ड यू कि आपके सामने कोई पर्सन आया है और उन्होंने बोला हमें नहीं पता, वी वांट अ गाइडेंस, जनरल गाइडेंस फ्रॉम यू। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू शफल दिस डेक, आई एम गोइंग टू पुल आउट 1 कार्ड एंड द अनदर वे। अब मैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी निकालूंगी। अब दोनों कार्ड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑरेकल क्या करेगा, ऑरेकल इज़ गोइंग टू सेट अ थीम बोलो या गोल बोलो कि जिस पे आपको काम करना है। तो इसी तरीके से ऑरेकल ने क्या किया, यहाँ पे गोल सेट कर दिया आपके लिए, थीम सेट कर दिया आपकी रीडिंग के लिए। एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉ ऑरेकल कार्ड्स। ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पे क्या काम करेंगे, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ पाथवे, सड़क, कि इस रास्ते से जाओगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, एंड इट्स अप टू यू हाउ मेनी कार्ड्स यू वांट टू ड्रॉ, बट आप यूजुअली 2 भी निकाल सकते हो। अगर आपको और निकालना है मैक्सिमम 3, मैं 3 से ज़्यादा मैं गाइड नहीं करती हूँ। एंड ये भी मेरा एक पर्सनल वे है कि लाइक मुझे लगता है 3 कार्ड्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड इट। अब ये जो टेक्निक है हम लोग लास्ट में देखेंगे इसमें मैसेज क्या है, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर a real life example, the real example from my client reading. Okay, तो मैंने उनके लिए क्या किया, मैंने 3 decks निकाले, cards निकाले। The first one from the oracle, the romance angel oracle deck. तो यहाँ पे जो कार्ड आया that is keep an open minded. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. ठीक है, तो दिस कार्ड इज़ अबाउट कि अगर आप अपनी शादी के लिए, रिश्ते के लिए आप कोई बात कर रहे हो, या हम लोग सोलमेट हम लोग मैरिज के लिए देखते हैं, सोलमेट मैरिज के लिए ऑब्वियसली उसी के लिए हम कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे आई यूज़ टू सी दिस कार्ड एज ए पार्टनरशिप ऑल्सो, अ बिजनेस पार्टनरशिप, कि किसी के साथ आप मिलकर काम करना चाहते हो। सो व्हेन आई ड्रॉ दिस कार्ड आई अंडरस्टूड देयर इज़ समथिंग गोइंग बिटवीन लाइक इन देयर लाइफ, माई क्लाइंट लाइफ, कि शायद वो पार्टनरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी के साथ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, या शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या कुछ हो सकता है, या उनका कोई घर में कोई मेंबर होगा शायद उसके लिए भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड विच आई ड्रॉ, एंड लेटर या
इस तरीके से इसी डायरेक्शन में 3 कार्ड्स आए. द फर्स्ट वन इज़ क्वीन ऑफ वॉइसेस. क्वीन ऑफ वॉइसेस को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. द नेक्स्ट वन इज़ नाइट ऑफ मटेरियल, दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल. एंड द लास्ट वन इज़ मैजिशियन. ओके, सो व्हेन आई पुल्ड आउट दिस कार्ड, मैंने अपने क्लाइंट से पूछा कि आप मतलब लाइक आपकी शादी की बात हो रही है, या घर में किसी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, या किसी के साथ मिलके आप काम करने के लिए सोच रहे हो. तो उन्होंने बोला कि येस, शादी की बात हो रही है. एंड आई मेट सो मेनी प्रोस्पेक्ट्स, और मेरी एज 36-37 हो चुकी है, एंड स्टिल मुझे शादी लाइक हो नहीं रही है, या कुछ ना कुछ करके मना हो जाता है रिश्ता. तो मैंने उन्हें समझाई एक बात कि आप जो भी आप रिश्ता देख रहे हो, जैसे यहाँ पे कार्ड में आए कीप एन ओपन माइंड, ये इसने एक इंटेंशन सेट कर दी, एक थीम सेट कर दिया कि जो भी आपके लाइफ में रिश्ता आ रहा है आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. बिकॉज एक तो आपकी एज 36-37 इसके अराउंड है. हो सकता है कि जो आप चाह रहे हो, आप चाहते हो कि दैट यू वांट टू मैरी इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी, या वो इतना पढ़ा लिखा हो, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड पे करना पड़ेगा. यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज फैक्टर्स. बट यहाँ तक आपको ओपन माइंडेड, आपको लग रहा है कि मैं कैसे खुद को चेंज करूँ, मेरी अपनी एक चेक लिस्ट है. सो आई ड्रॉ द अनदर लाइक टैरो कार्ड्स निकाले कि वहाँ तक आप पहुँच कैसे सकते हो. सो आई रिकमेंडेड माई क्लाइंट कि क्वीन ऑफ वॉइसेस इज़ ऑल अबाउट अ ब्लंट, अ वेरी श्रूड पर्सन, या जो उनके मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, लाइक दे आर पुटिंग लाइक अपनी बात सामने रख के बोलना. ठीक है. एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो इस कार्ड में क्वीन ऑफ वॉइसेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, हाउ दिस पर्सन इज़, उनकी पर्सनालिटी कैसी है अप फ्रंट. लाइक नॉर्मल कोई ऐसा इंसान हो तो आप हेजिटेट होगे कि हम इनके साथ बात कर रहे हैं या कैसे. सो मैंने उन्हें बोला कि आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछना है, आपके जो भी आप चाहते हो पूछना. इफ़ यू आर गोइंग टू हेजिटेट तो रिश्ता यहाँ नहीं बनेगा. और आई कैन सी इन योर कार्ड्स कि आपको थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो करना पड़ेगा, या आपको जो आपकी टाइप है वैसा तो नहीं मिलने वाला है. तो पहली बात, यू नीड टू आस्क क्वेश्चन, यू स्टार्ट रेजिंग योर लाइक आपकी डिलेमा क्या है. शायद हो सकता है जो आपको वो दिखा रहे हैं वैसा ना हो, वो आप ही के तरीके का इंसान हो. क्योंकि जब रिश्ते की बात होती है तो क्या होता है, लोग एक रोज़ी साइड, बहुत स्वीट एंड लाइक दैट्स काइंड ऑफ साइड वो दिखाने की कोशिश करते हैं. And she said, okay, fine. And the another card, the Kia, Knight of Pentacle, the Knight of Material. It all about कि बैठ के ऑब्जर्व करो, देखो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू जंप इन टू कंक्लूजन कि आप हाँ ही बोल दो जिसके साथ आपकी बात हो रही है. पहले स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चन एंड टेक ए स्टेप बैक, स्टार्ट ऑब्जर्विंग हु इज़ दिस पर्सन. क्या मैं इसके साथ अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकती हूँ, क्या मैं इनके साथ अगले आने वाले 50 साल 60 साल क्या मैं इनके साथ जी सकती हूँ. अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि आप ऐसे इंसान हो तो आपको जो आपकी लाइकिंगनेस है वो ऐसी हैं वैसी हैं. एवरीथिंग यू नीड टू टॉक बिकॉज द मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल. Magician ruled by the planet Mercury. It's about बुद्धिमता. It's about you are keeping everything in front. क्योंकि देखो जिनसे आपकी शादी हो रही है उनकी भी एज कम तो नहीं होगी, वो भी आप ही की एज के आसपास होंगे, या 40 हो सकता है, लाइक दैट. तो आपको सामने आपको खुल के बात करनी पड़ेगी. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर इन दिस कार्ड. पीपल आर कम्युनिकेटिंग ओपनली, दे आर नॉट लाइक शाइंग, दे आर नॉट प्रिटेंडिंग, बट खुल के बात कर रहे हैं. एंड दे आर एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस. सो जब मैंने अपने क्लाइंट को इस तरह से समझाया, सो शी अंडरस्टूड एंड इट हेल्प्स हर टू मेक द राइट डिसीजन. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे स्टूडेंट्स कि आप इस तरह से एक थीम सेट करके आप अपने क्लाइंट की रीडिंग कर सकते हो. दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल. सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द अनदर एग्जाम्पल which is really interesting and really like the way the card started communicating with me through this message. It was like मैं ऐसे सोच ही नहीं सकती थी कि कार्ड्स इस तरह से भी मैसेज दे सकते हैं. ओके, एंड आई पुल आउट द कार्ड विच इन दिस इसी हेरार्की में कार्ड्स आए थे. या लेट मी टेल यू अबाउट दिस डेक. दिस इज सिद्धार्था टैरो डेक. ओके, एंड आई रियली लाइक दिस डेक. मैं इतना ही कह सकती हूँ.
तो हमारे पास जो ये अगेन दिस इज़ द रियल लाइफ एग्जांपल फ्रॉम वन ऑफ माय क्लाइंट। उनका क्वेश्चन था कि उन्हें अपने भाई के साथ वो अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, बॉन्ड को हील करना चाहते हैं, एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, एंड ही फील्स कि वो उनकी सुनता नहीं है या इमेच्योर है, फॉर वट एवर द रीज़न ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे करें। ओके, सो वट आई डिड, आई शफल द कार्ड्स, एंड जो यहाँ पे आप ऑरिकल डेक देख रहे हो, दिस इज़ द वर्क योर लाइट ऑरिकल कार्ड्स। ओके, ये मैंने आपको दिखाया नहीं था पहले। सो दिस इज़ द डेक, इट्स सो ब्यूटिफुल, यू कैन सी हियर, डांस विद लाइफ, प्ले, align your life, get grounded, the crumbling, it's really nice, and I really like the combination of these deck, oracle and tarot, these two specifically. So let's get back to the question. So I shuffled this deck, oracle deck, and I pulled out the card. The card came out as the Age of Light. You can see here, the Age of Light. It talks about you have been training for this for lifetimes. तो इस कार्ड का मतलब आई अंडरस्टूड कि क्या मतलब है, बट देन अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इन टू डेप्थ बिफोर अपना वर्डिक्ट देना अपने क्लाइंट को कि क्या हो रहा है। आई शफल टैरो डेक, आई पुल्ड आउट द कार्ड्स, एंड द फर्स्ट वन इज 7 of Cups. Okay, 7 of Cups and 3 of Cups. Okay, and the King of Cups. You can see here, पहले तो सारे कप्स हैं, इट्स ऑल अबाउट इमोशन, बिकॉज उनका क्वेश्चन अपने भाई के लिए है, तो फैमिली बॉन्ड या इमोशन या वो कितना सोच रहे अपने भाई के प्रति, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। और उनका क्वेश्चन था कि वो अपने ब्रदर के साथ अपने रिलेशन को कैसे कर सके, या वो मेच्योरली कैसे हैंडल कर सके, उसे कैसे समझाए, उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो पहली चीज़ मैंने उनको ये समझाई कि जो ये मैसेज आया, द एज ऑफ लाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, एंड द पर्सन इज़ इन अ पिरामिड आप बोलो, या उनके ऊपर लाइट प्रिज्मा इस तरह से फॉल हो रहा है, एंड यू कैन सी द चक्रास, दे आर ब्राइट, दे आर इल्यूमिनेटिंग इनसाइड। तो मैंने अपने क्लाइंट को समझाया, पहली बात तो आप ये घबराना छोड़ो कि आप समझा सकते हो या नहीं समझा सकते हो, यू हैव दैट विजडम इनसाइड यू, एंड दिस इज़ नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम, you were connected in previous lifetime also, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज है, you have been training for this for lifetimes, और हम लोग पता नहीं कितने जन्म लेके यहाँ पहुँचे, ठीक है। और जिनके साथ हम हैं, जुड़े हुए हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन है, पार्टनर है, तो उनके साथ हमारे एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बोलो या लॉन्ग टर्म हमारे कर्म उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारा लेन देन है, तो ये जुड़ा हुआ है, एंड यू ऑलरेडी हैव द विजडम। बट आपका क्वेश्चन है आपकी कैसे आप कर सकते हो, ठीक। तो उसका आंसर ये है, द वेरी फर्स्ट आई गॉट द 7 of Cups. 7 of Cups हेयर इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें आप अपने भाई को समझाना चाहते हो। यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स हेयर, जो सामने आपको दिख रही हैं इन कप्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप एक बार में आप अपने भाई के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेक्टेशंस या ज्ञान बम्बार्ड करते हो, एंड यू आर नॉट श्योर कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। टेक वन थिंग, एक चीज़ आप लेके चलो, उसके साथ आप शुरू करो। एक सेगमेंट अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप एक वर्क प्रोफाइल, आप एक एरिया दो। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका भाई आप ही की तरह मैच्योरली सब चीज़ों को हैंडल करे, तो आपका ब्रदर उतना समझदार नहीं है, ही नीड्स योर गाइडेंस, बट आपको पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है यही मिस्टेक आप हर बार कर रहे हो इन एवरी लाइफ टाइम। तो उस टाइम पे माई क्लाइंट ही वॉज लाइक स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि या करेक्ट, मैं अपने भाई को ये भी बोलता हूँ ये भी करो वो भी करो, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जैसे मैं हूँ तो वाई ही इज़ नॉट लाइक दिस, वी आर द सन्स ऑफ फ्रॉम सेम पेरेंट, क्यों ऐसा है, वो इस तरह से अलग क्यों है, उसको तो बल्कि ज़्यादा प्रिविलेज मिले हैं, मुझे कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अपनी लाइफ में बीइंग एन एल्डर ब्रदर। सो देन आई इवन मैंशन हिम कि आपके एक माइंड में ये भी आ जाता है कि लाइक आप यहाँ पे 3 of Cups में देखो, दिस इज़ नॉट द यूजुअल 3 of Cups जहाँ पे पार्टी हो रही है, फ्रेंड्स साथ में, फैमिली साथ में, दे आर टुगेदर, दे आर सेलिब्रेटिंग। फ्रॉम दिस 3 of Cups
इज़ टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, कि जहाँ पे अब आपकी एज भी होगी, आप बूढ़े भी हो गए हो, ठीक है, यू आर नॉट कैरिंग दैट यूथ कि आप घूम रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो एवरी, नो, बट आप साथ में हो। सो यू, आपके माइंड में आता है कि अग मैं ही सारा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ देने के लिए भी तैयार हूँ, आई एम रेडी टू गिव एवरीथिंग, बट उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर इज़ अ पर्सन like who is fully dressed in youth, और ही इज़ enjoying, और आप पूरा काम कर रहे हो और सब चीज़ों का आप ध्यान दे रहे हो, आपका आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है, यू आर नॉट हेल्दी, बाल भी आपके उड़ चुके हैं, यू आर नॉट दैट यूथफुल। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा माइंडसेट वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है कि आप अपने भाई को नहीं समझा पाते, बिकॉज आपको ना एक वो जो डिफरेंस है ना, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरा भाई मज़े में है। सो यू नीड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क ऑन दीज टू फैक्टर्स। इन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। थीम हमें पता चल गया था क्या है मैसेज का, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू को रिलेट कि आप किस तरह से काम कर सकते हो। प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम उनके एटीट्यूड में है, प्रॉब्लम उनके माइंड में चल रही है। ही इज़ इमोशनली वेरी मच लाइक कि मैं क्या करूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। सो द लास्ट कार्ड आई पुल्ड आउट कि उन्हें क्या करना चाहिए, द सोल्यूशन क्या हो। तो इट कम्स हियर किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स इज़ अबाउट इमोशनल मेच्योरिटी। इट्स नॉट अबाउट कि आप सेक्रीफाइस करो, इट्स अबाउट, यहाँ पे सिद्धार्थ टैरो में इट्स अबाउट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अटैचमेंट। कई बार आपको डिटैच होके भी लेसन सिखाने पड़ते हैं। अगर आप इतना अटैच होके सोचोगे तो क्या होगा, यू आर गोइंग टू बी बायस, आप अपने आप को इमोशनली आप हर्ट कर रहे हो एवरी टाइम। सो यू नीड टू डिटैच। जैसे कि आप समझो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे हो, अपने कोलीग्स को ट्रेनिंग दे रहे हो, उस तरीके से आप करो, बिना अटैच नहीं होना है उनके साथ। एंड प्लस, जैसे आप अपने कोलीग्स को ट्रेनिंग कैसे दोगे, एक एक डिपार्टमेंट दोगे ना, कि हाँ तुम अकाउंट संभालो, तुम मार्केटिंग संभालो, ऐसा करो। इफ़ यू आर गोइंग टू हॉवर एवरीथिंग ऑन टू योर ब्रदर, तो प्रॉब्लम होगी। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा, पहले उसको रेडी करो। स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। आई नो कि आप अपने भाई के साथ हमेशा रहने वाले हो। थ्री ऑफ कप्स आए, देयर इज़ अ यूनिटी, बट यू आर थिंकिंग कि मैं ही सब कुछ करूँगा, वो कुछ नहीं करेगा। नहीं, पहले ये थॉट को बाहर निकालो, ट्रेन हिम वाइजली, यू हैव द विजडम, एंड स्टॉप डिटैचमेंट की तरफ थोड़ा सा जाओ, ज़्यादा मत सोचिए। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू हील दिस बॉन्ड। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस सेशन, after this the answer, my client understood कि yes, it's really happening, and after I think so 40-45 days, एक सवा महीना 1.5 महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, and he mentioned it कि yes, it really works। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे लगा था मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, वो समझदार है, बस कर सकता है ये वो। आई वॉज कंपेयरिंग माई सेल्फ विद हिम कि वो भी तो मेरी तरह है, वो भी तो कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ guys you can do reading for your family, for your friends, for your client, but yes, आपको पहले एक oracle card निकालना है as a intention setter, and I want to give you a little homework। अगर आपके पास oracle cards है, if you have tarot deck also, इसी तरह से आप एक कार्ड निकालें शफल करके, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एंड डू शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपने कौन सा डेक यूज़ किया, क्या कार्ड आया, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर आपकी क्या लर्निंग है या आपने किस तरह से देखा, आई वुड लव टू रीड। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन रिलेटेड टू आवर टैरो सीरीज़, आई अगेन वॉन्ट यू टू कमेंट बिलो, बिकॉज आपके सजेशंस, आपकी डिमांड पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।